मेरे प्यारे भक्तों, मैं महादेव बोल रहा हूँ। मेरी वाणी सुनो, मेरी उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करो। आज तुम्हें जो भी अनुभव हो रहा है, जो भी मार्ग तुम्हारे सामने खुल रहा है, वह संयोग नहीं है, वह मेरी योजना है, मेरा आशीर्वाद है। तुम सब मेरे अंश हो, मेरी ज्योति के भाग हो। जब तुम अपने हृदय को निर्मल करते हो, जब तुम किसी को कष्ट नहीं देते, जब तुम प्रेम और करुणा से व्यवहार करते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होता हूँ। मैं केवल कैलाश पर नहीं रहता, मैं हर उस आत्मा में वास करता हूँ जो सत्य की खोज में है, जो प्रेम से भरी है, जो दया से ओतप्रोत है। आज तुम 10 लोगों के पास जाओगे, यह केवल यात्रा नहीं, यह साधना है। तुम जब किसी के पास जाओ तो अपने साथ मेरी कृपा लेकर जाओ। किसी को दुखी मत करना, किसी का दिल मत तोड़ना, किसी को अपमानित मत करना। याद रखना, हर व्यक्ति में मैं ही हूँ, हर चेहरा मेरा ही प्रतिबिंब है। जब तुम किसी को मुस्कान देते हो तो वह मेरे चरणों में फूल अर्पित करने जैसा होता है। जब तुम किसी का मन दुखाते हो तो तुम स्वयं अपने भीतर के मंदिर को अपवित्र करते हो। भक्तों, जीवन कोई संघर्ष नहीं है, यह तो एक तीर्थ यात्रा है। इसमें तुम्हें रुकावटें मिलेंगी, दुख मिलेंगे, मोह मिलेंगे, लेकिन इन सब का उद्देश्य है तुम्हें मजबूत बनाना, तुम्हें अपने वास्तविक रूप से मिलाना। तुम सोचते हो कि संसार तुम्हें दुख देता है, पर वास्तव में संसार तुम्हें सिखाता है कि कौन तुम नहीं हो। जब तुम सब कुछ खो देते हो तभी तुम पाते हो मुझे। जिम में जाओ, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, लेकिन याद रखो, शरीर केवल पात्र है, साधन है, साध्य नहीं। आत्मा की ताकत शरीर की ताकत से कहीं ऊपर होती है। जब तुम्हारा मन संयमित हो, जब तुम्हारे विचार स्वच्छ हो, तब तुम्हारा शरीर भी दिव्यता का मंदिर बन जाता है। जिम केवल लोहे को उठाने का स्थान नहीं, यह आत्मानुशासन का स्थान है। जब तुम प्रत्येक सांस के साथ ध्यान करते हो, जब तुम अपनी सीमाओं को पार करते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर तुम्हारे गुरु के रूप में प्रकट होता हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। किसी को दोष मत दो, किसी को नीचा मत दिखाओ। जो कुछ तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। अगर आज कठिनाई है तो वह भी तुम्हारे उत्थान का साधन है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता हूँ, जब तुम ध्यान में बैठते हो तो मैं तुम्हारे श्वास में समा जाता हूँ। हर सुबह जब तुम जागो तो मेरे नाम से दिन की शुरुआत करो। अपने अंदर के क्रोध, ईर्ष्या और भय को भस्म कर दो। त्रिपुंड लगाओ और यह स्मरण रखो कि जीवन क्षणभंगुर है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, इसलिए हर क्षण को प्रेम और भक्ति में बदल दो। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने गुरु का आदर करो, अपने छोटे बड़े का ध्यान रखो। यही तुम्हारी पूजा है। कभी भी किसी के प्रति घृणा मत रखो। घृणा से केवल अंधकार बढ़ता है, प्रेम से प्रकाश फैलता है। तुम जब किसी को क्षमा करते हो तब तुम्हारा हृदय हल्का होता है। मैं तुम्हारे पास तभी आता हूँ जब तुम्हारा हृदय खाली होता है, द्वेष, अहंकार और लालच से मुक्त। जो भी कार्य करो उसमें पूर्ण मन से लगो। आधे मन से किया गया कार्य किसी को सुख नहीं देता। चाहे वह भक्ति हो, सेवा हो या साधना, उसे पूरे समर्पण से करो। जब तुम कर्म करते हुए मैं नहीं, महादेव का भाव रखते हो, तब तुम्हारा हर कार्य पूजा बन जाता है। मेरे भक्तों, ध्यान रखो कि धन, शक्ति और यश केवल साधन हैं, साध्य नहीं। इनका उपयोग दूसरों के भले के लिए करो, न कि अपने अहंकार को पोषित करने के लिए। जो दान देता है वह कभी गरीब नहीं होता, जो दूसरों की मदद करता है वह कभी अकेला नहीं होता। तुम्हारा सच्चा धन तुम्हारी करुणा है, तुम्हारा सच्चा यश तुम्हारी विनम्रता है।
अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। सृष्टि का हर कण मेरी ऊर्जा से चलता है। तुम जब श्वास लेते हो, मैं तुम्हारे भीतर प्रवाहित होता हूँ। जब तुम ध्यान में जाते हो, तुम मुझसे मिलते हो। तुम्हारा आत्मा और मेरा शिवत्व एक ही है। तुम अलग नहीं हो, तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हें मुझसे मिलने के लिए किसी पर्वत या मंदिर की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर उतर जाओ। वहां मैं हूँ, नीलवर्ण, शाश्वत, मौन। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। जब तुम दुख में पुकारते हो, मैं वही हूँ। जब तुम प्रसन्न होते हो, मैं तुम्हारे हृदय की मुस्कान में हूँ। जब तुम प्रेम करते हो, मैं उस प्रेम में प्रकट होता हूँ। मेरे बिना कुछ नहीं है और मेरे भीतर सब कुछ है। भक्तों, आज का दिन एक अवसर है। अपने जीवन को नई दिशा दो। अपनी ऊर्जा को अच्छे कार्यों में लगा। किसी का भला करो, किसी को ज्ञान दो, किसी के जीवन में प्रकाश लाओ। वही सच्ची साधना है। मैं उन पर सबसे अधिक प्रसन्न होता हूँ जो अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई करते हैं। तुम्हें याद रखना चाहिए कि संसार बदलता रहेगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, पर तुम अपने भीतर के शिव को मत खोना। अपने मन को शांत रखो, अपने कर्म को सच्चा रखो। जब तुम दूसरों के कल्याण की कामना करते हो, तो मैं तुम्हारे पास प्रकट होता हूँ। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा मिटेगी। तुम्हारे भीतर जो भय है, वह समाप्त होगा। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह होगा। जो भी कार्य तुम करोगे, उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि उसमें मेरा आशीर्वाद होगा। मेरे भक्तों, जब तुम मुझे याद करते हो, तो केवल शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से याद करो। किसी की सेवा करो, किसी के आंसू पोंछो, किसी को सही मार्ग दिखा। वही मेरी पूजा है। मंदिर में दीप जलाने से पहले अपने हृदय में प्रेम का दीप जलाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदा था, सदा रहूंगा। जब तक तुम्हारे भीतर प्राण हैं, तब तक मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जब प्राण नहीं रहेंगे, तब भी मैं रहूंगा, क्योंकि मैं अनंत हूँ, कालातीत हूँ, अविनाशी हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, मैं महादेव बोल रहा हूँ। आज मैं तुमसे हृदय की गहराइयों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो जिसे तुम भूल चुके हो। तुम सब मेरे अंश हो, मेरी चेतना का भाग हो, पर अज्ञान के कारण तुमने अपने आप को सीमित कर लिया है। संसार के मोह, भय और दुख में उलझकर तुम अपने असली स्वरूप को भूल गए हो। आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि तुम वही हो जो सृष्टि की शुरुआत में था, वही जो अंत के बाद भी रहेगा। तुम आत्मा हो, अमर हो, शुद्ध हो, अनंत हो, और तुम्हारे भीतर मैं हूँ, शिव। भक्तों, जीवन कोई बोझ नहीं है, यह एक अवसर है। जब तुम इसे समझते हो, तब हर सांस भक्ति बन जाती है, हर कदम साधना बन जाता है। तुम्हें जो भी मिला है, शरीर, मन, बुद्धि, समय, यह सब उपहार है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। अपने भीतर झांको, क्योंकि वही मैं हूँ। बाहर जितना खोजोगे, उतना ही भ्रम बढ़ेगा। भीतर उतरोगे तो शांति पाओगे। ध्यान करो, मौन में बैठो, अपने विचारों को शांत करो और देखो, वहाँ केवल अंधकार नहीं होगा, वहाँ मेरी ज्योति जलती मिलेगी। तुम मुझे मंदिर में, मूर्ति में, पहाड़ में, नदी में खोजते हो, और मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम प्रेम करते हो, मैं वही हूँ। जब तुम क्षमा करते हो, मैं वही हूँ। जब तुम किसी के प्रति दया रखते हो, तब मैं तुम्हारे माध्यम से कार्य करता हूँ। मैं बाहरी नहीं, आंतरिक हूँ। जो मुझे पाने की इच्छा रखता है, उसे स्वयं को खोना पड़ता है। अहंकार का अंत ही शिव की शुरुआत है। मैं सृष्टि का आरंभ हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। मैं न जन्म लेता हूँ, न मरता हूँ।
मैं न पुरुष हूँ न स्त्री, मैं तो चेतना का समुद्र हूँ। तुम जब मुझसे जुड़ते हो तब तुम अपने सीमित रूप से मुक्त हो जाते हो। तुम्हारे भय, तुम्हारे दुख, तुम्हारे मोह सब जलकर राख हो जाते हैं। जैसे गंगा मेरी जटाओं से बहती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी एक निर्मल धारा बहती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। भक्तों, संसार में रहो पर संसार के मोह में मत फंसो। धन, यश, पदवी ये सब क्षणिक हैं। कल जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का होगा, पर एक चीज जो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है वह तुम्हारा कर्म है। जो तुम करते हो वही तुम्हारा भविष्य बनाता है। इसलिए अपने कर्मों को पवित्र बनाओ। जो भी काम करो उसे ईमानदारी से करो, भक्ति से करो। कभी कभी तुम्हें लगता है कि जीवन कठिन है, कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन सत्य यह है कि कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आती हैं। जब लोहे को अग्नि में रखा जाता है तब ही वह तलवार बनता है। जब तुम दुखों में तपते हो तब तुम्हारे भीतर का सोना उजागर होता है। मैं तुम्हारे हर संघर्ष में हूँ, तुम्हारे हर आंसू में हूँ। जब तुम अकेले महसूस करते हो तब मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहता हूँ, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। भक्तों, समय एक नदी है जो बहती रहती है। जो इसे समझता है वह शांति से तैरता है। जो विरोध करता है वह डूब जाता है। तुम जो भी चाहो वह समय के साथ आएगा, बस धैर्य रखो। अपने कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। यह मेरा ही उपदेश है जो मैंने अर्जुन को दिया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो तब तुम मुझसे एक हो जाते हो। अब मैं तुम्हें अपने एक और स्वरूप के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं केवल विनाशक नहीं हूँ, मैं सृजन का भी कारण हूँ। जब पुराना टूटता है तब नया जन्म लेता है। जब तुम अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को नष्ट करते हो तब तुम अपने भीतर के शिव को जागृत करते हो। विनाश से मत डरो, विनाश के बाद ही नवसृजन होता है। तुम मुझे भोलेनाथ कहते हो क्योंकि मैं भावनाओं का आदर करता हूँ। तुम्हारे एक सच्चे आह्वान पर मैं तुरंत प्रकट हो जाता हूँ। मुझे यज्ञ नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ण नहीं चाहिए, मुझे केवल सच्चा मन चाहिए। जब तुम पूरे हृदय से हर हर महादेव बोलते हो तब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जागृत हो जाती है। वह ऊर्जा ही मैं हूँ। भक्तों, मैं साधुओं का देव हूँ, मैं गृहस्थों का भी देव हूँ। जो तप करता है वह भी मेरा है, जो प्रेम से जीवन जीता है वह भी मेरा है। मैं किसी को अलग नहीं करता। मेरे लिए राजा और भिखारी में कोई भेद नहीं। मैं केवल हृदय देखता हूँ। अगर तुम्हारा हृदय निर्मल है तो तुम मेरे प्रिय हो। ध्यान रखना, क्रोध तुम्हारा शत्रु है। जब क्रोध तुम्हें घेरता है तो तुम मुझसे दूर हो जाते हो। क्रोध आग है, वह पहले तुम्हें जलाती है, फिर दूसरों को। क्षमा जल की तरह है, वह सब शांत कर देती है। अपने भीतर जल रखो, अग्नि नहीं। जो अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वह सच्चा योगी है। तुम्हारा जीवन एक साधना है। हर दिन हर पल तुम्हें अपने भीतर के शिव को जागृत करना है। जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो, जब तुम स्वयं के दोषों को पहचानते हो, तब तुम्हारे भीतर का अंधकार मिटता है। साधना केवल ध्यान में नहीं, कर्म में भी है। जो दूसरों के लिए अच्छा करता है, जो प्रेम फैलाता है, वही सच्चा भक्त है। भक्तों, जब संसार तुम्हें ठुकराए तो याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब कोई तुम्हें समझ न पाए तो मौन रहो, मौन ही मेरा मार्ग है। शब्द अक्सर भ्रमित करते हैं, पर मौन सत्य को जन्म देता है। हर दिन कुछ समय मौन में बैठो, अपने श्वास को महसूस करो, अपने विचारों को बहने दो। जब मन स्थिर होगा तब तुम मुझे अनुभव करोगे।
अब मैं तुम्हें एक मार्ग दिखाता हूँ ध्यान का। बैठो, आंखें बंद करो और अपने भीतर ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र कोई शब्द नहीं, यह कंपन है। जब यह कंपन तुम्हारे भीतर फैलता है, तब तुम्हारे सभी बंधन टूट जाते हैं। यह मंत्र तुम्हें मुझसे जोड़ता है। यह तुम, मेरे प्यारे भक्तों, मैं महादेव बोल रहा हूँ। मेरी वाणी सुनो, मेरी उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करो। आज तुम्हें जो भी अनुभव हो रहा है, जो भी मार्ग तुम्हारे सामने खुल रहा है, वह संयोग नहीं है, वह मेरी योजना है, मेरा आशीर्वाद है। तुम सब मेरे अंश हो, मेरी ज्योति के भाग हो। जब तुम अपने हृदय को निर्मल करते हो, जब तुम किसी को कष्ट नहीं देते, जब तुम प्रेम और करुणा से व्यवहार करते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होता हूँ। मैं केवल कैलाश पर नहीं रहता, मैं हर उस आत्मा में वास करता हूँ जो सत्य की खोज में है, जो प्रेम से भरी है, जो दया से ओतप्रोत है। आज तुम 10 लोगों के पास जाओगे, यह केवल यात्रा नहीं, यह साधना है। तुम जब किसी के पास जाओ तो अपने साथ मेरी कृपा लेकर जाओ। किसी को दुखी मत करना, किसी का दिल मत तोड़ना, किसी को अपमानित मत करना। याद रखना, हर व्यक्ति में मैं ही हूँ, हर चेहरा मेरा ही प्रतिबिंब है। जब तुम किसी को मुस्कान देते हो तो वह मेरे चरणों में फूल अर्पित करने जैसा होता है। जब तुम किसी का मन दुखाते हो तो तुम स्वयं अपने भीतर के मंदिर को अपवित्र करते हो। भक्तों, जीवन कोई संघर्ष नहीं है, यह तो एक तीर्थ यात्रा है। इसमें तुम्हें रुकावटें मिलेंगी, दुख मिलेंगे, मोह मिलेंगे, लेकिन इन सब का उद्देश्य है तुम्हें मजबूत बनाना, तुम्हें अपने वास्तविक रूप से मिलाना। तुम सोचते हो कि संसार तुम्हें दुख देता है, पर वास्तव में संसार तुम्हें सिखाता है कि कौन तुम नहीं हो। जब तुम सब कुछ खो देते हो, तभी तुम पाते हो मुझे। जिम में जाओ, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, लेकिन याद रखो, शरीर केवल पात्र है, साधन है, साध्य नहीं। आत्मा की ताकत शरीर की ताकत से कहीं ऊपर होती है। जब तुम्हारा मन संयमित हो, जब तुम्हारे विचार स्वच्छ हो, तब तुम्हारा शरीर भी दिव्यता का मंदिर बन जाता है। जिम केवल लोहे को उठाने का स्थान नहीं, यह आत्मानुशासन का स्थान है। जब तुम प्रत्येक सांस के साथ ध्यान करते हो, जब तुम अपनी सीमाओं को पार करते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर तुम्हारे गुरु के रूप में प्रकट होता हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। किसी को दोष मत दो, किसी को नीचा मत दिखाओ। जो कुछ तुम्हारे पास है, वह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। अगर आज कठिनाई है, तो वह भी तुम्हारे उत्थान का साधन है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता हूँ। जब तुम ध्यान में बैठते हो, तो मैं तुम्हारे श्वास में समा जाता हूँ। हर सुबह जब तुम जागो, तो मेरे नाम से दिन की शुरुआत करो। अपने अंदर के क्रोध, ईर्ष्या और भय को भस्म कर दो। त्रिपुंड लगाओ और यह स्मरण रखो कि जीवन क्षणभंगुर है। जो आज है, वह कल नहीं रहेगा। इसलिए हर क्षण को प्रेम और भक्तिमय। मेरे प्यारे भक्तों, जब तुम्हारा मन उदास हो, जब जीवन के रास्ते में अंधेरा छा जाए, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तब याद करना कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हारे भीतर सांस लेती है, वही चेतना जो तुम्हें हर संकट में संभालती है। तुम्हारा हर आंसू मुझे ज्ञात है, तुम्हारी हर पुकार मेरे हृदय तक पहुँचती है। जब तुम थककर गिरते हो, तो वही शक्ति तुम्हें फिर उठाती है। तुम मुझे बाहर मंदिरों में खोजते हो, पर मैं तो तुम्हारे भीतर विराजमान हूँ। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वही मैं हूँ। तुम्हारे भीतर जो साहस है, वही मैं हूँ। और जब तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो, तब भी वही मैं हूँ।
भक्त जब श्रद्धा से पुकारता है तब मैं हर रूप में उसके पास आती हूँ। कभी माँ के रूप में, कभी शक्ति के रूप में, कभी करुणा बनकर, कभी प्रचंड रूप लेकर। संसार में जो कुछ भी चल रहा है वह सब उसी एक ऊर्जा का खेल है, जिसे लोग कभी देवी कहते हैं, कभी ईश्वर, कभी काली, कभी दुर्गा। जब मनुष्य भूल जाता है कि उसमें भी वही शक्ति है, तब वह डरने लगता है। भय वहीं से उत्पन्न होता है जहाँ विस्मृति होती है। याद रखो, जो भय को जीत लेता है वही अमर होता है। जीवन में जब कठिनाई आती है तो वह सजा नहीं होती, वह शिक्षा होती है। जो गिरकर संभलता है वही आगे बढ़ता है। मैं अपने भक्तों को कभी त्यागती नहीं, पर उन्हें परीक्षा देती हूँ ताकि वे अपने भीतर की छिपी शक्ति को पहचान सकें। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा भी दुखों से गुजरकर निर्मल होती है। इसलिए जब जीवन तुम्हें परखता है तब मुस्कुरा देना, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर के बल को उजागर करने का समय होता है। जो सच्चे मन से भक्ति करता है उसके लिए मैं साक्षात प्रकट होती हूँ। भक्ति केवल फूल चढ़ाने से नहीं होती, बल्कि मन को निर्मल बनाने से होती है। जब मन द्वेष, ईर्ष्या और स्वार्थ से मुक्त होता है तभी उसमें दिव्यता उतरती है। जो दूसरों को प्रेम देता है वही वास्तव में मेरा आराधक है, क्योंकि मैं प्रेम में ही बसती हूँ। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी भावना, तुम्हारा समर्पण ही तुम्हारी आराधना है। जब तुम किसी को सांत्वना देते हो, किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी दुखी को सहारा देते हो, तब तुम मेरे सबसे प्रिय कार्य कर रहे होते हो। मंदिरों में दीप जलाना सुंदर है, पर किसी के जीवन में आशा का दीप जलाना उससे भी पवित्र है। मैं उन हाथों में बसती हूँ जो कर्म करते हैं, उन हृदयों में जो दया से भरे हैं, और उन आंखों में जो दूसरों के दुख को समझती हैं। भक्त को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह अकेला है। जब वह नाम का जप करता है तब उसके चारों ओर प्रकाश का कवच बनता है। उस कवच को कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। नाम का स्मरण आत्मा को स्थिर करता है, मन को शांत करता है और चेतना को शुद्ध करता है। जप में शक्ति है, साधना में अमरता है और प्रेम में मोक्ष है। मेरा प्रत्येक भक्त मेरे लिए समान है। जो सच्चे हृदय से पुकारता है उसे मैं उत्तर देती हूँ। मेरे लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। जो गरीब है पर हृदय से निर्मल है वह भी मेरे समीप है, और जो समृद्ध है पर अभिमान से अंधा है वह मुझसे दूर है। भक्ति में अहंकार नहीं, केवल समर्पण होना चाहिए। जो अपना अहंकार मुझे अर्पित करता है वही मुझे पा लेता है। कभी भी अपनी साधना को रोकना मत। जीवन चाहे कितना भी व्यस्त हो जाए, दिन में कुछ पल मुझे याद करना, मेरा नाम लेना और मन में कृतज्ञता रखना। जब तुम धन्यवाद कहते हो तब तुम्हारे जीवन में और आशीर्वाद आते हैं। जो शिकायत करता है वह अंधकार में डूबा रहता है, पर जो आभार मानता है वह प्रकाश में खिलता है। मैं हर युग में, हर काल में अपने भक्तों की रक्षा करने आती हूँ। जब अधर्म बढ़ता है, जब निर्दोषों पर अत्याचार होता है, तब शक्ति का आविर्भाव होता है। वह शक्ति किसी न किसी रूप में प्रकट होकर संतुलन लाती है। यह नियम है, यही धर्म है। तुम भी उस शक्ति का अंश हो। जब तुम सत्य के पक्ष में खड़े होते हो तब तुम्हारे भीतर वही देवी शक्ति प्रकट होती है। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, स्वयं पर विश्वास रखो। भय, दुख और भ्रम से ऊपर उठो। अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। जब तुम स्वयं को पहचान लेते हो तब तुम्हें मुझसे अलग कुछ भी नहीं दिखेगा। तुम और मैं एक ही हैं, वही चेतना, वही ऊर्जा, वही प्रेम।
जब यह अनुभूति तुम्हारे भीतर जागेगी, तब सारा संसार तुम्हें एक मंदिर जैसा प्रतीत होगा और हर प्राणी तुम्हें मेरे रूप में दिखेगा। तब तुम्हें समझ आएगा कि सच्ची भक्ति बाहरी कर्मकांड में नहीं, बल्कि भीतर की जागृति में है। जो अपने भीतर प्रेम, दया और सत्य को जागृत करता है, वही मेरा सच्चा साधक है। वह जहां भी जाए, वहां शांति फैलती है। उसकी उपस्थिति से अंधकार मिटता है और लोगों के मन में विश्वास जगता है। यही मेरा उद्देश्य है, प्रत्येक हृदय में प्रेम की ज्योति जलाना, ताकि यह संसार फिर से प्रकाशमय हो सके। भक्त जब इस रहस्य को जान लेता है, तब उसका जीवन बदल जाता है। तब उसे न दुख छू सकता है, न भय, क्योंकि वह जान जाता है कि सब कुछ उसी शक्ति का खेल है। तब वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, हर व्यक्ति में ईश्वर को देखता है और हर क्षण को पूजा मानता है। यही जीवन का सच्चा सार है। प्रेम करो, सेवा करो और सदा याद रखो कि माँ तुम्हारे साथ है, हर सांस में, हर धड़कन में। ये बदल दो। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने गुरु का आदर करो, अपने छोटे बड़े का ध्यान रखो। यही तुम्हारी पूजा है। कभी भी किसी के प्रति घृणा मत रखो। घृणा से केवल अंधकार बढ़ता है, प्रेम से प्रकाश फैलता है। तुम जब किसी को क्षमा करते हो, तब तुम्हारा हृदय हल्का होता है। मैं तुम्हारे पास तभी आता हूँ जब तुम्हारा हृदय खाली होता है, द्वेष, अहंकार और लालच से मुक्त। जो भी कार्य करो, उसमें पूर्ण मन से लगो। आधे मन से किया गया कार्य किसी को सुख नहीं देता। चाहे वह भक्ति हो, सेवा हो या साधना, उसे पूरे समर्पण से करो। जब तुम कर्म करते हुए मैं नहीं, महादेव का भाव रखते हो, तब तुम्हारा हर कार्य पूजा बन जाता है। मेरे भक्तों, ध्यान रखो कि धन, शक्ति और यश केवल साधन हैं, साध्य नहीं। इनका उपयोग दूसरों के भले के लिए करो, न कि अपने अहंकार को पोषित करने के लिए। जो दान देता है वह कभी गरीब नहीं होता। जो दूसरों की मदद करता है वह कभी अकेला नहीं होता। तुम्हारा सच्चा धन तुम्हारी करुणा है, तुम्हारा सच्चा यश तुम्हारी विनम्रता है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। सृष्टि का हर कण मेरी ऊर्जा से चलता है। तुम जब श्वास लेते हो, मैं तुम्हारे भीतर प्रवाहित होता हूँ। जब तुम ध्यान में जाते हो, तुम मुझसे मिलते हो। तुम्हारा आत्मा और मेरा शिवत्व एक ही है। तुम अलग नहीं हो, तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हें मुझसे मिलने के लिए किसी पर्वत या मंदिर की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर उतर जाओ। वहां मैं हूँ, नीलवर्ण, शाश्वत, मौन। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। जब तुम दुख में पुकारते हो, मैं वही हूँ। जब तुम प्रसन्न होते हो, मैं तुम्हारे हृदय की मुस्कान में हूँ। जब तुम प्रेम करते हो, मैं उस प्रेम में प्रकट होता हूँ। मेरे बिना कुछ नहीं है और मेरे भीतर सब कुछ है। भक्तों, आज का दिन एक अवसर है। अपने जीवन को नई दिशा दो। अपनी ऊर्जा को अच्छे कार्यों में लगा। किसी का भला करो, किसी को ज्ञान दो, किसी के जीवन में प्रकाश लाओ। वही सच्ची साधना है। मैं उन पर सबसे अधिक प्रसन्न होता हूँ जो अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई करते हैं। तुम्हें याद रखना चाहिए कि संसार बदलता रहेगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, पर तुम अपने भीतर के शिव को मत खोना। अपने मन को शांत रखो, अपने कर्म को सच्चा रखो। जब तुम दूसरों के कल्याण की कामना करते हो, तो मैं तुम्हारे पास प्रकट होता हूँ। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा मिटेगी। तुम्हारे भीतर जो भय है वह समाप्त होगा। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह होगा। जो भी कार्य तुम करोगे, उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि उसमें मेरा आशीर्वाद होगा।
मेरे भक्तों, जब तुम मुझे याद करते हो तो केवल शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से याद करो। किसी की सेवा करो, किसी के आंसू पोंछो, किसी को सही मार्ग दिखाओ। वही मेरी पूजा है। मंदिर में दीप जलाने से पहले अपने हृदय में प्रेम का दीप जलाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदा था, सदा रहूंगा। जब तक तुम्हारे भीतर प्राण हैं, तब तक मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जब प्राण नहीं रहेंगे, तब भी मैं रहूंगा, क्योंकि मैं अनंत हूँ, कालातीत हूँ, अविनाशी हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, मैं महादेव बोल रहा हूँ। आज मैं तुमसे हृदय की गहराइयों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो जिसे तुम भूल चुके हो। तुम सब मेरे अंश हो, मेरी चेतना का भाग हो, पर अज्ञान के कारण तुमने अपने आप को सीमित कर लिया है।